जो लोग आज उसकी परछाई से डरते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति की कितनी हिम्मत और साहस का मामला था, जब लोगों को बराबर में बैठना तो दूर, पैरों की परछाई और पैरों के चिन्हों से भी लोग नाराज हो जाते थे। उस ज्योतिबा फुले अमर रहे। कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया इस फिल्म को रिलीज होने के ऊपर। नहीं, ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। जब दूसरी फिल्मों को इन्होंने टैक्स फ्री किया तो ये एक सामाजिक फिल्म है, इसमें किसी जाति का नहीं, जो क्रूरता से जो दूसरों को नीचे दबाए रखने के लिए कुछ लोग इसका विरोध जो कर रहे थे, उनको समझ में आ गया कि आज ये जमाना विरोध का नहीं है। फिर भी इसमें से बहुत सारी काटपीट हुई। आज बहुत ही उत्साह है हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के अंदर के देखने में ये है कि कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया इस फिल्म को रिलीज होने के ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत काटपीट करवाई गई। अब आप ये समझ करके देख लें कि वो व्यक्ति आज से 198 वर्ष पहले जिसका जन्म हुआ और जिन्होंने 150 साल पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्टार्ट करके और इस परिस्थिति के साथ जूझते हुए जो लोग आज उसकी परछाई से डरते हैं, उस वक्त उस व्यक्ति की कितनी हिम्मत और साहस का मामला था, जब लोगों को बराबर में बैठना तो दूर, पैरों की परछाई और पैरों के चिन्हों से भी लोग नाराज हो जाते थे। उस व्यक्ति ने उस वक्त नारी शक्ति के लिए और इस कमजोर तबके के उत्थान के लिए, जिसको शूद्र समाज कहा गया है, इनके उत्थान के लिए जिन्होंने शिक्षा के द्वार खोल करके और अपना सर्वस्व जीवन इस विषय के लिए लोगों को जागृत करने के लिए लगाया। मेरा मानना है कि सरकार जब कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर सकती है, ये असम फाइल और ये जो अभी मतलब केरला फाइल है और माता सावित्रीबाई फुले, हमारी सबकी एक सामूहिक मांग है कि ये भी टैक्स फ्री होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने समाज को जागृत करने के लिए पूरा जीवन लगाया, आप ये मान करके चलें कि इस देश के ऊपर विभिन्न देशों से आक्रमण हुए, डचों का, हूणों का, आर्यों का, मुगलों का, अंग्रेजों का। वो आक्रमण इसी देश पे क्यों हुए? क्योंकि यहाँ अशिक्षित समाज, जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो लोग बराबर में खड़े हो नहीं सके और जो लोग शिक्षा के अधिकारी बने बैठे थे उनकी संख्या कम थी। इसी कम संख्या की वजह से और कमजोर तबके की अनभिज्ञता की वजह से बार बार इस देश पे आक्रमण हुए और ये देश गुलाम रहा। आज भी लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि ये देश शिक्षा को महंगी करके और प्राइवेट स्कूलों की भरमार और सरकारी स्कूलों को बंद करके नो डिटेंशन पॉलिसी ला करके कि कोई भी बच्चा फेल नहीं करना 10वीं तक, क्योंकि जब जिसको इजी गोइंग बात आ जाएगी, इजी पढ़ने में उसको पास हो जाएगा तो आगे कंपटीशन में कैसे लड़ेगा? व्यवस्था हमें ठीक करनी चाहिए थी। हम व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इस फिल्म से समाज को बहुत जागृति मिलेगी और समाज को और इस देश को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा कि सबके हक और अधिकार बराबर हैं, सबके वोट बराबर हैं, जाति धर्म से, लिंग और भेद, जन्म स्थान से कोई ना ऊंचा है कोई ना नीचा है। ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये व्यवस्था इस देश में आई नहीं, लेकिन जागृति बढ़ रही है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि गोदी मीडिया का तो व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि वो तो कुछ बात कहने की हिम्मत करेगा नहीं, क्योंकि पता नहीं किसका चैनल कब बंद करवा दें। लेकिन सोशल मीडिया के भाइयों और जो हिम्मत वाले पत्रकार बंधु हैं,
मैं उन सब से निवेदन करता हूं कि आपकी तरफ से भी 2 लाइन इसमें अच्छे से खूबसूरती के साथ समाज को जागृत करने के लिए आप भी लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा लेकर के हम सबका धन्यवाद करते हैं। फिल्म में ऐसा क्या है कि इसका विरोध करना होगा? देख तौर पर प्रतिबंध था, ये जो प्रतिबंध था ये अंग्रेजों के जो ज्योतिबा फूले के पिता थे गोविंद राव, वो सूबेदार थे मिलिट्री के अंदर, और उन्हीं की बदौलत वो बाहर से विदेश से पीएचडी करके जब आए, तब वो किसी बारात में जब गए थे वहाँ उसका तिरस्कार हुआ। तब उसे लगा कि मेरे समाज में मैं पीएचडी करने के बाद, इतना शिक्षा लेने के बाद भी मैं नीच हूँ, तो मेरे समाज के साथ क्या हालत है। इस बात को दर्शाया गया है कि ये समाज शिक्षा की वजह से इनका शोषण होता है। तो आज शिक्षा को महत्व सरकार अपने आप में दिखाती तो है कि दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा महंगी इतनी हो चुकी है। जब प्राइवेट स्कूलों में 1-1 लाख रुपए में पहली कक्षा में बच्चे का दाखिला होगा, तो जो आदमी लैंडलेस है या जिसका 10-20 हज़ार की नौकरी है, वो आदमी कैसे 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये कैसे देगा, और कैसे बीए कराएगा, कैसे एमए तक जाएगा, कैसे पीएचडी कराएगा। इस व्यवस्था को हम सब ने समझना है। शिक्षा का अधिकार महात्मा ज्योतिबा फूले ने अंग्रेजों के माध्यम से सबको दिलवाया था, और ये शिक्षा आज दूर की कौड़ी बढ़ती जा रही है क्योंकि महंगी इतनी हो चुकी है। राजकुमार जी, टैक्स फ्री नहीं होनी चाहिए फिल्म, कैसा देखते हैं? नहीं, ये टैक्स फ्री होनी चाहिए। जब दूसरी फिल्मों को इन्होंने टैक्स फ्री किया तो ये एक सामाजिक फिल्म है, इसमें किसी जाति का नहीं, जो क्रूरता से जो दूसरों को नीचे दबाए रखने के लिए कुछ लोग इसका विरोध जो कर रहे थे, उनको समझ में आ गया कि आज ये जमाना विरोध का नहीं है। फिर भी इसमें से बहुत सारी काट-पीट हुई, लेकिन अभी देखने से पता लगेगा कि जिसमें जितने चलचित्र थे इसमें वो काटे गए, कितने रह गए, ये तो देखने के बाद ही बता पाएंगे।